जहां सुबह तक लग रहा था कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को मिल जाएगी जमानत, लेकिन अब यहां पर लग गया है केजरीवाल को झटका। हाई कोर्ट ने जमानत पर लगाई रोक। एक दिन पहले ही स्पेशल कोर्ट से मिली थी बेल। जी हां, केजरीवाल की रिहाई रोकी जाए, ईडी की याचिका पर हाई कोर्ट ने लिया है बड़ा फैसला। और अब यहां पर लगातार ईडी के कहने पर जिस तरीके से जमानत याचिका दायर जो होने के बाद भी खारिज हो जा रही है, इससे यहां पर अब संकट के बादल घिर चुके हैं पूरी तरीके से केजरीवाल के ऊपर। खबर विस्तार से जानने के लिए चलिए जुड़े हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल पर आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पर लगातार जो है जमानत की याचिका दायर करने वाले केजरीवाल को यहाँ पर फिर से यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है। उन्हें यहाँ पर जो है अब जमानत नहीं मिली है, जिसके बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भड़क गई हैं। जमानत पर रोक से वो भड़की है और उन्होंने क्या कहा है तो आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगने के बाद पत्नी सुनीता केजरीवाल का पहला रिएक्शन आ गया है। उन्होंने कहा है कि ईडी नहीं चाहती है कि केजरीवाल जेल से बाहर आए। देश में तानाशाही बढ़ रही है। ईडी ने सीएम केजरीवाल की रिहाई पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अभी ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है और ईडी के खिलाफ हाई कोर्ट में पहुंच गई है। अब हाई कोर्ट का फैसला यहां पर देखना होगा कि क्या होता है। जी हां, फैसला आना भी बाकी है। आशा करती हूं कि हाई कोर्ट न्याय करेगा, लेकिन जैसे ही यहां पर जमानत देने की बारी आई, वैसे ही तुरंत ईडी पहुंच चुका है हाई कोर्ट। तो ऐसे में लगातार ईडी यहां पर केजरीवाल के ऊपर जो है जिस तरीके से पाबंदी लगा रहा है उनकी जमानत नहीं देने पर, इसी पर सुनीता केजरीवाल ने ये तानाशाह वाली राजनीति बता दी है कि यहाँ ये सिर्फ तानाशाह ही लोग कर सकते हैं। तो वहीं आप सभी को बता दे कि यहाँ अब क्या रुकावट की वजह बनी है, तो आपको बता दें रुकावट की वजह ये बनी है कि अब थोड़ी देर में दिल्ली यानी ईडी दिल्ली हाई कोर्ट की अवकाश पीठ के सामने मामले पर सुनवाई की मांग करेगी और जिसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। केजरीवाल की जमानत को हाई कोर्ट में चुनौती देने के मामले में सुनवाई शुरू हो गई है। विक्रम चौधरी ऑर्डर तो आ चुका है। सुबह जब उन्होंने बताया तो ये उपलब्ध नहीं था। चौधरी, मेरी प्रारंभिक आपत्ति है आवेदन में है और मौखिक रूप से भी कुछ टिप्पणियां की गई हैं। ये जमानत रद्द को लेकर आवेदन है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को एक आदेश पारित किया था। ईडी की आपत्तियों के बावजूद मुझे थोड़े समय के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। चौधरी, अवकाश के बावजूद इसे सूचीबद्ध करने की इतनी क्यों चिंता थी? एएसजी यानी कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने कहा, कृपया पीएमएलए की धारा 44 को देखें। ये कुछ हद तक एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 के समान है। एएसजी, हमें पूरा मौका नहीं दिया गया। एएसजी यहाँ पर कहते हैं पैरामीटर का निपटारा नहीं किया गया है। जब प्रतिवादी की बारी आई तो उन्होंने कहा है कि वो संक्षिप्त में बताएंगे। उन्होंने अदालत को विस्तार से संबोधित नहीं किया। जब मैंने बहस की तो कोर्ट ने कहा है कि मुझे फैसला सुनाना है। चौधरी, कैसे बहस करनी है और क्या बहस करनी है, ये मेरा विशेष अधिकार है। एएसजी, मैंने कहा है कि इसमें कम से कम आधा घंटा लगेगा। मैं विस्तार से बहस नहीं कर सका। तो वहीं यहाँ पर एएसजी रिमाइंडर में उन्होंने पूरी तरह से नए पॉइंट्स रखे हैं। रिमाइंडर्स के बाद मुझे कोई अवसर नहीं दिया गया है। एएसजी ने तर्क दिया है कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने उनकी बात ठीक से नहीं सुनी और उनसे संक्षिप्त जानकारी देने को कहा गया है। अदालत हमारी बात नहीं सुनती है, कहती है कि रिकॉर्ड काफी बड़ा है और आदेश पारित कर देती है। एएसजी, आप मेरी बात नहीं सुनते। आप उत्तर को ये कहकर नहीं देखते कि ये काफी बड़ा है। इससे ज्यादा विकृत आदेश कोई नहीं हो सकता। एएसजी, दोनों पक्षों द्वारा दायर
दस्तावेज को देखे बिना हमें अवसर दिए बिना मामले का फैसला किया जाता है। कानून के मुताबिक आदेश पारित करना अदालत का कर्तव्य है। दस्तावेज पर गौर किए बिना आप ये कैसे कर सकते हैं कि ये प्रासंगिक है या अप्रासंगिक नहीं है। एएसजी, यदि आप दस्तावेजों पर गए दोनों होते तो आपको पता होता कि ECIR अगस्त में पंजीकृत किया गया था, इसलिए जुलाई में सामग्री उपलब्ध होने का कोई सवाल ही नहीं था। एएसजी गलत तथ्यों, गलत तारीखों पर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये दुर्भावनापूर्ण है, लेकिन क्यों वजह गायब है, मेरे नोट पर विचार नहीं किया गया है, बहस करने की अनुमति नहीं दी गई है। जी हाँ, ऐसी लगातार बहसबाजी हुई और इसी की वजह से अभी फैसला फिर से अटका है और यहाँ पर भड़की हुई सुनीता केजरीवाल यहाँ पर तानाशाह बोल रही हैं ईडी को।